फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्लस। तो दोस्तों, लिमिट के क्वेश्चन और सॉल्यूशन सीरीज़ का ये हमारा 5वां वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। गिवन दैट f0 इज इक्वल्स टू 0 एंड लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x डिवाइडेड बाई x एग्जिस्ट्स से l। ठीक है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? l के बराबर है, दिया हुआ है। हियर f डैश 0 denotes the derivative of f with respect to x at x equals to 0, then l is, हमें बताना है कि इस l की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है? पहले तो ये दिया है कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x डिवाइडेड बाई x क्या है? l के बराबर है। तो जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? f0 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 0। f0 डिवाइडेड बाई 0, f0 की वैल्यू क्या है? 0 है, तो ये 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कर रहा है। ओके, ये किस टाइप का इनडिटर्मिनेंट है? 0/0। तो जब भी हमें इस टाइप का इनडिटर्मिनेंट मिलता है, या तो वो 0/0 हो या इन्फिनिटी हो, तो हम वहाँ पे सिंपली LH रूल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर LH रूल यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब हम fx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या क्या लिख सकते हैं? इसको f डैश x, x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? 1। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपका? जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? f डैश 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये अब क्या हो गया? डिटर्मिनेंट फॉर्म में हो गया। तो हमें क्या मिल जाएगा? f डैश 0 मिल जाएगा। और f डैश 0 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? यहाँ पे f डैश 0 आपको दिया होगा, कितना दिया है? लिमिटिंग वैल्यू कितना दिया है? l के बराबर। ठीक है, और पूछ क्या रखा है यहाँ पे? l किसके बराबर है? तो यहाँ पे जब आप f डैश 0 इक्वल्स टू l लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी l जो है वो किसके बराबर है? f डैश 0 के बराबर है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो l है वही f डैश 0 के बराबर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1, और सेम चीज़ आपका क्या है? डिनोमिनेटर में भी है, इज़ इक्वल टू। ओके, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1। ऐसे आपको सिंपली दिख रहा है कि ये दोनों सेम चीज़ है, तो हम इसको क्या करते हैं? काट देते हैं और वो 1 के बराबर हो जाएगा। ओके, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं करते क्या है। जब भी हम लिमिट निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कहते हैं कि वही लिमिट की वैल्यू है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो ये किस टाइप का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म करेगा? 0/0 का इंडिटर्मिनेंट फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये तो हमारी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई। अब क्या करेंगे? पहले तो हम देखेंगे LHL क्या होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा। 0 से जस्ट पहले अगर हम कोई नंबर लेते हैं 0 से पहले, क्योंकि x की वैल्यू 0 पे क्या आ रही है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म कर रहा है। तो 0 से जस्ट पहले हम कोई नंबर लेते हैं तो क्या होगा? हम क्या करते हैं? एक h वैल्यू लेते हैं, जो 0 तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 0 के लगभग बराबर ही, या कह सकते हैं कि 0 की तरफ टेंड कर रहा है। ओके, तो आप क्या करेंगे? h को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस एच से। सिंपली यहाँ पे आप क्या करोगे? 0 माइनस एच से रिप्लेस कर दोगे, तो आप 1 माइनस एच कर रहे हो, यानी 1 में से आप कुछ ना कुछ। अब अगर यहाँ पे हम h की वैल्यू 0 रख दें, मान लीजिए यहाँ पे 0 रख दें, तो ये अगेन 0/0 फॉर्म हो गया। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे h जो है वो 0 के बराबर नहीं है, वो क्या है? 0 से थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हैं, एग्जैक्टली 0 नहीं है। यानी 1 में आप क्या कर सकते हो? कुछ ना कुछ तो घट रहा है। अगर ये एग्जैक्टली 1 होता तो 1 माइनस 1 और नीचे भी 1 माइनस 1 क्या हो जाता है? 0/0। पर यहाँ 1 में से क्या है? कुछ ना कुछ तो घट रहा है ना, तो ये एग्जैक्टली 1 के तो बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। ये क्या होगा? 1 से थोड़ा कम होगा। और यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है आपका? 1 है, नीचे भी क्या है? एग्जैक्टली 1 है। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है? 1 से थोड़ा सा कम है, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, और नीचे भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, क्योंकि h क्या है? कुछ ना कुछ वैल्यू है, 0 नहीं है। ओके, 0 से थोड़ा सा हम कह सकते हैं ज़्यादा है, वो एग्जैक्टली 0 नहीं है। अगर 1 में से कुछ घटता है तो ये क्या है? 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 से कम होगा, और यहाँ पे क्या होगा? ये 1 से ज़्यादा ये 1 के बराबर है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू हो गई, यानी
वो क्या होगा, माइनस में कुछ ना कुछ नंबर आएगा। ओके, और सेम चीज़ आपका डिनोमिनेटर में भी आएगा। तो इस तरीके से ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सेम चीज़ आप क्या करेंगे, RHL में भी करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 1+h होगा और यहाँ भी 1+h होगा। तो 1 से थोड़ा सा तो ज़्यादा ही है, अगर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तभी ये 1 से क्या होगा, थोड़ा सा तो ज़्यादा ही होगा। और उसमें आप क्या कर रहे हो, -1 कर रहे हो, तो ये क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा हमारे पास। सेम चीज़ हमारे पास पॉजिटिव नंबर डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। अगर वो दोनों सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो क्या होगा, 1 के बराबर ही होगा। यानी इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो कितना होगा, 1 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस स्क्वायर रूट x टू दी पावर 4 प्लस 16। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये किस टाइप का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कर रहा है। ओके, तो जब हम x की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं, ओके, इस वाले स्क्वायर रूट में आप इन्फिनिटी रखते हो तो क्या हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी वैल्यू देगा। ओके, सिमिलरली आप यहाँ भी इन्फिनिटी रखोगे x की वैल्यू तो ये भी क्या देगा, इन्फिनिटी ही देगा। यानी ये किस टाइप का इंडिटरमिनेंट बन गया, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो इस टाइप का भी अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कर रहा है कहीं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो या तो 0/0 के फॉर्म में आ जाए या वो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाए। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास ये दिया हुआ है ना, यानी स्क्वायर रूट एक्स टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस दिया ना, इस माइनस को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं और उससे क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब यहाँ प्लस करके मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि वो स्क्वायर रूट खुल जाए। ओके, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी है और ये क्या है, a प्लस बी है। तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू ये है पूरी और b की वैल्यू क्या है, पूरी ये है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट क्या होगा, खुल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर और ये क्या है, b स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर रूट क्या होगा, खुल जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा हमारे पास, x टू दी पावर 4 प्लस 16 और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ओके, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट एक्स टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स टू दी पावर 4 प्लस 16। ओके, ओके, अब क्या करते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से ही हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी 16 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर यानी न्यूमरेटर से कॉमन ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। ओके, तो जब डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 ही तो होगा। तो हमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के लिए बाहर क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर रूट से एक्स टू दी पावर 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक्स टू दी पावर 4 को कॉमन लेते हैं तो ये 1 हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर है तो 4/x स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से एक्स की पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के लिए हमें स्क्वायर रूट के अंदर से एक्स टू दी पावर 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 16/x टू दी पावर 4। अब क्या करेंगे, जो x है ना, अगर x को हम इन्फिनिटी लिख दें, अगर x की वैल्यू हम इन्फिनिटी लिख दें तो ये क्या हो जाएगा 16/इन्फिनिटी। तो किसी भी नंबर को अगर इन्फिनिटी से हम डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 के बराबर। सिमिलरली ये भी क्या होगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचता है, 4 बचता है और डिनोमिनेटर में क्या बचता है यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 और यहाँ भी स्क्वायर रूट 1 और बीच में आपका प्लस है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2 के बराबर, 1 + 1 2 के बराबर, तो 4/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 के बराबर। तो हमारा आंसर क्या होगा 2। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर 10x माइनस a टू द पावर sin x अपान 10x माइनस sin x। ओके, तो क्या करेंगे, वही करना है, यानी x की वैल्यू पहले तो 0 रखेंगे और किस टाइप का इंडिटरमिनेंट फॉर्म कर रहा है वो पहले चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 10x की वैल्यू यानी x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो 10 0 क्या हो जाएगा 0, और a टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1 के बराबर। यहाँ भी क्या हो जाएगा a टू द पावर 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0 के बराबर, तो a टू द पावर 0 यानी 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1, यानी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका tan 0 और sin 0 यानी 0 ही होगा, यानी 0/0 फॉर्म कर रहा है। उससे पहले हम क्या करते हैं कि हमें एक स्टैंडर्ड फार्मूला मालूम होना चाहिए लिमिट में। वो क्या होता है कि व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 देन a टू द पावर x माइनस 1 अपान x, ये किसके बराबर होता है la के बराबर। ओके, अगर x को रिफ्लेक्स करके हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए fx लेते हैं, वो fx क्या है, fx जो है टेंड कर रहा हो 0 की तरफ और a की पावर क्या हो fx हो और डिवाइडेड बाई fx हो, तब भी हमारी जो लिमिट की वैल्यू होगी उस कंडीशन में क्या होगा ln a के बराबर होगा, log a के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक -1 यहाँ पे ले लेते हैं, -1 यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे -1 लेंगे तो माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ -1 ले ही रहे हैं हम तो -1 और +1 तो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे a की पावर 10x माइनस 1 ले लेते हैं यहाँ भी, और a की पावर sin x माइनस 1 यहाँ पे ले लेते हैं। दोनों क्या हैं सेम चीज़ें, यानी यहाँ और ये दोनों सेम चीज़ें। ओके, और नीचे हमारे पास क्या है tan x माइनस sin x। अभी क्या बताइए, यहाँ x की जगह हम रिप्लेस करते हैं fx, तब भी हमारे पास लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। ओके, तो यहाँ पे a की पावर tan x माइनस 1 है, तो एक नीचे भी tan x होना चाहिए इसके साथ, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ नीचे भी क्या होना चाहिए tan x होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं tan x से डिवाइड कर देते हैं, और सेम चीज़ वहाँ पे tan x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ओके, सिमिलरली आपको इस एक्सप्रेशन में भी क्या करना है, sin x तो है नहीं तो क्या करते हैं sin x से डिवाइड कर देते हैं और sin x से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, log ऑफ a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ln a का ही बोल लीजिए या log ऑफ a, पर log ऑफ a बोलेंगे तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, बेस e। तो मान के चलिए यहाँ पे क्या है, बेस e लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो लिमिटिंग वैल्यू है इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, ln a हो जाएगा। सिमिलरली इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, ln a के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर x क्या हो 0 की तरफ टेंड कर रहा हो तो tan x भी क्या होगा, वो भी तो 0 की तरफ टेंड करेगा। ओके, क्यों, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो tan 0 बराबर क्या होगा, 0 ही तो होगा। सिमिलरली sin x भी क्या करेगा, वो भी आपका 0 की तरफ टेंड कर रहा हो। तो आप कह सकते हैं यहाँ when x टेंड्स टू 0 tan x टेंड्स टू 0 एंड sin x आल्सो टेंड्स टू 0, यानी इस वैल्यू, ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी लागे, और इसकी भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू लागे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी लागे है और यहाँ भी लागे है, तो दोनों से आप log a कॉमन ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देखिए दोनों से ही कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, log a कॉमन हो गया। अब log a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या है tan x है और यहाँ पे क्या है sin x है, तो अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा tan x माइनस sin x, और नीचे हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में tan x माइनस sin x है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, log a बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, log ऑफ a, और बेस क्या होगा आपका e होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू f(x), f0 आपका क्या है 5 है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f0 अपन x माइनस 0 क्या है 4 के बराबर है। हमें क्या बताना है, g'0 आपका क्या होगा, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करें पहले gx का, और x की वैल्यू 0 रख दें तब उसकी वैल्यू क्या होगी हमें ये बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, gx हमारे पास क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू क्या है f(x) है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, उसके बाद तो हम x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे,
डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है, इसको मान लीजिए वो जी एक्स है। तो यहाँ पे कोई भी दूसरा फंक्शन है, जी एक्स नहीं एच एक्स मान लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन में। तो पहले आप क्या कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और इसको एज इट इज लिख दीजिए। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा 2, और एफ एक्स को आप एज इट इज लिख दीजिए। अब क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को आप एज इट इज लिखेंगे और इस एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। ओके, अब x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला आपका 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, यानी 2, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो f 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, केवल 3, यानी 3 हो गया। और यहाँ पे f डैश x है तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो f डैश 0 हो जाएगा। ओके, अब f 0 बराबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे, तो f 0 बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे f 0 बराबर आपका 5 दिया हुआ है। तो f 0 बराबर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे 5 लिख लीजिए यहाँ पे। ओके, 3 इंटू एफ डैश 0 हो जाएगा ये। तो इसको मान लेते हैं, ये इक्वेशन क्या है हमारे पास 1 है। अगर जी डैश 0 निकालना है तो एफ डैश 0 की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, उसके लिए दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0 इक्वल्स टू क्या है, 4 के बराबर है। ठीक, तो लिमिट की वैल्यू दी हुई है तो x की वैल्यू 0 रखने पे ये किस टाइप का इंडिटर्मिनेंट बन रहा है, तो पहले चेक कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा f0, और यहाँ पे क्या है f0, तो f0 माइनस f0 क्या हो जाएगा 0, और नीचे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये अगेन क्या हो जाएगा 0। तो ये किस टाइप का इंडिटर्मिनेंट बन रहा है, 0/0 टाइप का। ओके, तो यहाँ पे आप LH रूल यूज़ कर सकते हैं। तो LH रूल में आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स हो गया। f0 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर x का डिफ्रेंशिएशन ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर, यानी हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा। ओके, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो एफ डैश 0 हो जाएगा, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 के बराबर, यानी एफ डैश 0 क्या है, 4 के बराबर। अब एफ डैश 0 की वैल्यू 4 यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे जब आप रखेंगे तो ये क्या है 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 के बराबर। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 22 के बराबर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर ax माइनस bx माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर ax माइनस bx माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो हम करते क्या हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले तो हम देखते हैं ये किस टाइप का इंडिटर्मिनेंट बन रहा है। तो x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर 0 हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस 1 आपका है ही, तो ये आपका e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 के बराबर, और माइनस 1 दिया हुआ है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 अगेन। तो ये किस टाइप का इंडिटर्मिनेंट बन रहा है, 0/0 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे LH रूल यूज़ करेंगे। ओके, तो LH रूल में क्या करते हैं हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो न्यूमरेटर को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर क्या है, ax है, तो e की पावर ax को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर ax ही आएगा। फिर हम क्या करेंगे, ax को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ax को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ax को x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका a, यानी इस a की पावर ax को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, a इंटू ई टू द पावर ax। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है bx, तो bx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बच जाएगा आपका b बच जाएगा। नीचे एक्स स्क्वायर है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिल जाएगा 2x। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी e टू द पावर ax है ना, तो e टू द पावर x की वैल्यू 0 रखेंगे, e टू द पावर क्या हो जाएगा 0, तो e टू द पावर 0 क्या होता है 1 के बराबर, यानी यहाँ पे आपका a हो जाएगा, और यहाँ पे b दिया हुआ है और नीचे क्या हो जाएगा 0। तो ये आपको ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो क्या मिला, a माइनस बी
और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है 0। अगर मान लीजिए ए और बी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ओके, बराबर नहीं है, मान लीजिए ए और बी बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू हैं वो बराबर नहीं है, तो ऊपर क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगा, यानी एक्सेप्ट 0 कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगा। और नीचे क्या है 0, तो किसी भी नंबर को एक्सेप्ट 0 आप 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है आपको, इन्फिनिटी। लेकिन मिल क्या रहा है वहाँ पे 2 मिल रहा है। इसका मतलब हमें LH रूल फिर से यूज़ करना पड़ेगा, और यूज़ करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका न्यूमरेटर में आगे 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं जो a माइनस बी है वो क्या है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि a और b दोनों ही क्या है, बराबर है। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, a माइनस बी आपको 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ है कि a माइनस बी डिवाइडेड बाई 0 है, तो यहाँ पे a और b क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर होगा तो a और b दोनों ही क्या है, बराबर है। तो हमारे पास क्या होगा, अब LH रूल फिर से यूज़ कर सकते हैं। अगर LH रूल फिर से यूज़ करेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे a और b दोनों ही क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, LH रूल यूज़ करेंगे। तो LH रूल यूज़ करेंगे तो यहाँ a टू द पावर e की पावर ax है, a इंटू ई टू द पावर ax है। तो e टू द पावर ax का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, a इंटू ई टू द पावर ax, और a यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ओके, a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और e टू द पावर ax और 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 के बराबर, यानी, और ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या दे रखी है, 2 आपको दे रखा है, तो ये आपका क्या है, 2 है ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो e टू द पावर क्या होगा 0, और e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर, यानी ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, ये 2 के बराबर होगा, यानी a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 4 के बराबर है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a बराबर प्लस माइनस 2, चूँकि a और b दोनों ही बराबर हैं तो जितना a होगा उतना ही क्या होगा, आपका b भी होगा, ओके। पर हमें क्वेश्चन में देखिए क्या निकलना है, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b निकलना है, ओके। तो जब भी हम किसी भी नंबर का मॉड लेते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे अब जब मॉड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो या माइनस हो वो 2 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b भी क्या होगा, बराबर, यानी दोनों ही क्या हैं, 2 के बराबर हैं, और इनका सम पूछ रखा है। तो मॉड ऑफ a क्या है, 2 है, मॉड ऑफ b क्या है, 2 है, दोनों के बीच आपका प्लस लगा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 4 के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगेन लिमिट के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, थैंक यू।